आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है चेक कर सकता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, प्लीज़ आप इसको स्किप ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अभी करंट सिचुएशन डिस्कस कर लेता हूँ। अभी सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज़ नहीं की है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, जिसको आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हुए हैं, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपकी हो गई, कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आपके पास है, और वो सारी ही आपने डिस्क्लोज़ नहीं कर रखी हैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर, तो उस केस में फिर सेक्शन 132 जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, जिसको आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स बोल सकते हैं यहाँ पर, तो उनको ये राइट देता है कि वो अपनी सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर रखी हुई जो भी एसेट उनको मिलती है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मिलते हैं, उनको वो सीज़ कर सकते हैं। अगर उनको ये बिलीव है, उनके पास जो है ये प्रूफ्स हैं कि इस बंदे ने, या वो पर्टिकुलर जिसके यहाँ रेड की जा रही है, सर्च की जा रही है, कि उसने जो है इनकम हाइड की है। उसके अलावा फर्दर एक राइट और दिया जाता है। सपोज़ जहाँ पर वो रेड करने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई वो डोर या कोई बॉक्स, कोई लॉकर ओपन करना चाहते हैं और उसकी कीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उस लॉकर, डोर या बॉक्स को जो है ब्रेक भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये राइट तो देता है, जो कि समझ भी आता है। बट देखिए, अब जो न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, जो कि आपको पता है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आ जाएगा, तो वहाँ पर एक न्यू टैक्स बिल जो है पेश किया गया है। अब उस न्यू टैक्स बिल के अंदर देखिए, जो राइट अभी हैं सेक्शन 132 के, सर्च एंड सीजर के राइट, की आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज़ कर लिया जाएगा, लॉकर है तो उसको तोड़ दिया जाएगा, तो ये सारे राइट तो वहाँ पर हैं ही, बल्कि वहाँ पर कुछ नए राइट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर चिंता भी बनी हुई है और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय भी दी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स बिल, जैसा कि आप जानते हैं, तो न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर दिस पावर टू ब्रेक इन हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड योर कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो राइट आपको एग्जिस्टिंग सेक्शन 132 के अंदर हैं, वो तो राइट यहाँ पर रहेंगे ही न्यू टैक्स एक्ट के अंदर। यहाँ पर इन राइट्स को और बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात की जा रही है। तो ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक क्लॉज 247 को ऐड किया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर। ये जो क्लॉज 247 है, वो ये कहता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है टू बाईपास पासवर्ड एंड एसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, आपके बैंक अकाउंट हो गए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गए, ड्यूरिंग सर्च इफ टैक्स पेयर रिफ्यूज कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब जो न्यू इनकम टैक्स बिल में जो क्लॉज 247 ऐड किया गया है, आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सटेंडेड स्टेप लिया गया है, जो कि पहले अभी इनकम टैक्स 1961 के अंदर आपको नहीं मिलता था। तो यहाँ पर अब आप ये बोल सकते हैं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उसके पास अब ये लीगल अथॉरिटी होगी कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की, आपकी जो पर्सनल ईमेल है, उस पर्सनल ईमेल का जो है पूरा एक्सेस कर सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो। आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड लेके आपके बैंक अकाउंट की एक एक एंट्री चेक कर सकता है कि आपने कहाँ पैसा दिया है, कहाँ से पैसा लिया है। आपकी जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कोई पीपीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई एलआईसी आपकी चल रही है, कोई ट्रेडिंग अकाउंट आपके हैं जहाँ पर आप शेयर को सेल परचेज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल परचेज़ करते हैं, तो किसी भी तरीके के आपके अकाउंट जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, कहाँ जहाँ पर आप लेन देन करते हैं, या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपका व्हाट्सएप जो है, आप क्या चैट करते हैं, किसके साथ चैट कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ों को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सकता है। उसके पास जो है लीगल अथॉरिटी आ जाती है इस क्लॉज 247 के थ्रू। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये शक है आपके ऊपर कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गोल्ड, वैल्यूएबल इसके पास है जिसके ऊपर इसको टैक्स पे करना चाहिए था, बट इसने अपनी इनकम को हाइड किया है। तो देखिए, ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस का जो वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो इसके अंदर जो है वर्ड ऐड किया गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि पहले तो फिज़िकली आते थे और फिज़िकल आने के बाद आपकी जो फिज़िकल जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते थे,
उनको जो है वो सीज़ कर लेते थे। बट अब आपकी देखिए इसको एक्सटेंड करके आपके जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पासवर्ड भी जो है अब एसेस कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डाटा प्रिवेसी का, उसका जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है इस क्लॉज आने के बाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारी एक पर्सनल लाइफ है या जो हमारे एक पर्सनल जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट है, उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस तरीके का क्लॉज। वहीं इस तरीके के क्लॉज आने से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे, लीगल चैलेंजेस होंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा। एक और एक्सपर्ट हैं वो भी यही मानते हैं कि जब इस तरीके का क्लॉज ऐड कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपनी मनमानी जांच कर सकता है, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो लाने का यही है कि टैक्स की चोरी ना हो। बट टैक्स की चोरी ना हो वो तो एक समझ आता है कि वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि टैक्स चोरी ना हो, तो उसके लिए ये क्लॉज ऐड किया गया है। बट इसकी आड़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो है वो मनमानी जांच कर सकता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी राय दी है जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है। अब आप ये सारी ही वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है ये ठीक है गलत है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जो है दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।